समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है, जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। सबसे पहले हम संवैधानिक दृष्टि से कहेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर exercise is not in conflict the Representation of People's Act and 1960 rules, and it doesn't detract from the constitutional imperative of free and fair election. न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी, उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो उनका मूल आधार था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद 4 दशकों से अधिक का समय बीता है, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है।